अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीन आसफ, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और ये आज एक पाकिस्तान एयरफोर्स की एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये अब सीक्रेट नहीं रही, बहुत दफा, 2 दफा तो ये दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो चुकी है। इससे पहले भी कुछ अंदाजा था इंडिया को, और जो हमारे दुश्मन है उनको ये इसका अंदाजा था। लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तैयारों में, और ये टेक्नोलॉजी है कि जो दुश्मन के जहाज जो है उनकी कम्युनिकेशन को टोटली बंद करे। उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो टोटली जैम हो जाता है। पायलट की कम्युनिकेशन, पायलट जो जब फ्लाइंग कर रहा होता है तो उसका रास्ता नीचे रडार से कंट्रोलर के साथ होता है। तो वो एक तो वो रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि वो उसको गाइड कर रहा होता है। नीचे वो मैप, रडार पे चूंकि मैप होता है तो वहां से ऊपर हवा में बहुत सारा होता है, उनको डिटेक्ट कर रहा होता है। तो पायलट ये सारी चीजें देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है जब वो फ्लाइंग करता है। तो जैसे ही ये जैमर ऑन होता है एयरक्राफ्ट का, तो दुश्मन का जो जहाज है उसकी कम्युनिकेशन ये बंद हो जाती है। ये 2019 में जब ये इसी तरह का, जैसे पहलगाम का भी एक वाकया हुआ है, तो इसी तरह का एक वाकया इंडिया ने उस वक्त भी किया था, जब उनके 40 कोई फौजी जो थे वो उन्होंने मारे, खुद ही मारे, और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। और तो उस वक्त वहाँ हमारे DGISPR थे, मेजर जनरल आसिम गफूर। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सरप्राइज का जिक्र किया था, और वो सरप्राइज फिर दिखाया भी करके, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन जो जैम कर दिया गया, जिससे उसको अंदाजा नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। वैसे उसने पाकिस्तान के अंदर नहीं आना था। तो जैसे ही वो उसकी कम्युनिकेशन जैम हुई और वो अंदर आया तो उसको हिट कर दिया। तो ये एक अच्छा मौका था। अब इसी तरह एक पर कल की बात है, तो 4 जहाज इंडिया के वो बेस से टेक ऑफ किए, राफेल एयरक्राफ्ट थे, और वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। और जैसे ही वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आए तो उनके साथ भी यही कुछ हुआ, और फिर वो वहां से वापस हो गए। उनको अंदाजा हो गया कि अब आगे हालात बहुत मुश्किल है। तो ये अल्लाह के फजल से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल की है खुद ही, और ये किसी से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये ली नहीं, ये टेक्नोलॉजी किसी से कॉपी नहीं की। ये उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की, ये बिल्कुल इंडिजिनस है, और ये एक सरप्राइज है। इसके अलावा और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो हमने तैयार करके रखे हैं दुश्मन के लिए। तो ये एक ड्रामा करते हैं हर 1-2 साल, जैसे किसी रियासत में इलेक्शन होते हैं। अब इंडिया के लोग भी सारे समझते हैं, भारत के लोगों को पता है कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद इट। लेकिन ये एक मीडिया पे कुछ लोग हैं, उनको पेड हैं सारे, और वो उछल उछल के इस तरह की खबरें सुनाते हैं। और इसका जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था यहाँ के ये पाकिस्तान जो इंडिया का मीडिया है इररिस्पॉन्सिबल है, और वो इस तरह की खबरें सुनाता है। तो ये अब ये जरा इस पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज पे ये जरा इनकी जनरल बख्शी जो हैं इंडिया के रिटायर्ड जनरल, इनकी जरा चीखें सुने कहाँ। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है।
आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा बाइडेन साहब ने। अच्छा खासा ये जनरल साहब चूंकि कभी पाकिस्तान आए नहीं है, ये फटीचर मुल्क कह रहे हैं या पता नहीं क्या क्या किस किस्म के ज्यादा है, और यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। और ये है, जरूर है कि इंडिया चूंकि एक बड़ा मुल्क है, उसके पास ज़ाहिर है वसाइल भी ज्यादा है, और बड़ा मुल्क होगा तो कलेक्शन जो टैक्स की है वो ज्यादा होगी, और इनकम पाकिस्तान को खा पी जाएंगे या पाकिस्तान को ऐसे ही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ज्यादा है या आपके इंडिया में ज्यादा है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।